साल 2001 में गुजरात अर्थक्वेक ने सबको हिलाकर रख दिया था। इंडिया में उससे पहले और बाद में भी बहुत से भूकंप आए हैं और अगर बात करें दुनिया की तो सबसे ज्यादा भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। वजह है इस देश का रिंग ऑफ फायर में होना। इसके अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी इलाके में आते हैं। पैसिफिक ओशन के किनारे सिचुएटेड यह इलाका दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग यानी अर्थक्वेक प्रोन जोन कहलाता है। इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां और क्यों आते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। भारत में अब तक सबसे ज्यादा भूकंप आने की बात करें तो यह हिमालयाज और इसके आसपास का एरिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहीं पर यूरेशियाई प्लेट से टकराया था और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये हर साल 1 सेंटीमीटर ऊपर ऊंचा उठ रहा है। इसी हलचल की वजह से इस इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हिमालय और आसपास के भारत में पड़ने वाले हिस्से में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आती हैं। हिमालय के नीचे 300 मीटर की गहराई में काली मिट्टी के रूप में प्री हिस्टोरिकल लेक्स के रिमेन्स हैं, जिस कारण भूकंप ज्यादा इंटेंसिटी वाले आते हैं। कई जियोग्राफिकल स्टडीज में यह सामने आया है कि यहाँ मिट्टी के लिक्विफिकेशन और इरोजन की वजह से बड़े भूकंप के खतरे बने रहते हैं। इस जोन में रहने वाले मोस्टली लोगों के घर पत्थरों से बने हैं। नेपाल भी इसी जोन में आता है। तराई वाला भारतीय इलाका भी काफी घना है, इसलिए बड़ा भूकंप आने पर बड़ी तबाही के चांसेस रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भूकंप आते क्यों हैं और ये नॉर्थ इंडिया में इतने ज्यादा क्यों आते हैं। दरअसल अर्थ कई लेयर्स में बटी होती है और जमीन के नीचे कई तरह की प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स आपस में फंसी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स खिसक जाती हैं, जिस वजह से भूकंप आता है। कई बार इससे ज्यादा टकरार हो जाती है और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इससे धरती पर कई जलजले भी आ चुके हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में भारत भी भूकंप का सेंटर बनता जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का खतरा देश में हर जगह अलग अलग है और इसी खतरे के हिसाब से देश को कई जोन्स में बांटा गया है, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 1 यानी सबसे कम खतरा और जोन 5 यानी सबसे ज्यादा खतरा। भूकंप के पॉइंट से सबसे खतरनाक इलाका यानी जोन 5 में गुजरात का कच्छ इलाका, उत्तराखंड का एक हिस्सा और नॉर्थ इंडिया की बाकी स्टेट शामिल हैं। जोन 4 में मुंबई, दिल्ली जैसे मेजर सिटीज के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके और बिहार नेपाल बॉर्डर के इलाके शामिल हैं। वहीं जोन 3 में केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ भाग आता है। जोन 2 में तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, वेस्ट बंगाल और हरियाणा आते हैं और जोन 1 में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के हिस्से आते हैं। इन इलाकों में भूकंप के खतरे सबसे कम होते हैं। भारत के अर्थक्वेक प्रोन जोन के मैप के मुताबिक देश का लगभग 59% लैंड मीडियम या सीवियर अर्थक्वेक के खतरे में है। इससे ये भी साफ होता है कि देश के कुल 30.4 करोड़ घरों में से लगभग 95% अलग अलग क्षमता वाले भूकंप के खतरे की चपेट में आ सकते हैं। देश के अर्थक्वेक जोनिंग मैप के अकॉर्डिंग देश का लगभग 11% एरिया जोन 5 में है, 18% जोन 4 में, 30% जोन 3 में और बाकी का जोन 2 में आता है। भारत मौजूदा समय में भूकंप के जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए जोन 1 का यूज नहीं करता। दिन प्रतिदिन भारत में अर्थक्वेक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में 2022 के बीते 9 महीने में अब तक 948 बार भूकंप आए हैं। हालांकि इसमें 240 भूकंप के झटके ऐसे थे जिनके इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पर 4 से ऊपर रही और लोगों को ये महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि NCS के अनुसार मौजूद डेटा के मुताबिक इस साल 152 स्टेशनों से 1090 बार भूकंप आने की जानकारी मिली। हालांकि इसमें सिर्फ 948 बार ऐसे भूकंप दर्ज हुए जो भारत और उसके आसपास देशों में आए। ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि भारत में इस साल अब तक आए भूकंप का टोटल नंबर 1000 के पार जा चुका होगा। जनवरी से सितंबर तक 948 भूकंप यानी हर महीने करीब 105 से ज्यादा भूकंप के झटके भारत ने महसूस किए हैं। क्या ये खतरे की घंटी है? एक्सपर्ट मानते हैं कि कम इंटेंसिटी के भूकंप से कोई खास खतरा नहीं होता है। हाँ, भूकंप की इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो चिंता की बात होती है। ऐसे में हमें एक अलार्म सिस्टम बनाने की जरूरत है। इससे लोगों को भूकंप आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी। भारत में हाल ही में अर्थक्वेक्स ने काफी नुकसान पहुंचाया है। 28 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था।
इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं 28 मार्च 2021 में असम में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6 मापी गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हो गए थे। भारत में भूकंप का इतिहास यहीं पर खत्म नहीं होता। 24 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। साथ ही 12 सितंबर 2018 को असम की धरती हिलने पर एक की मौत और 25 लोग घायल हो गए थे। तब भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई थी। ऐसा ही भूकंप भारत बांग्लादेश में 4 जनवरी 2016 को 5.7 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और 8 लोग घायल हो गए थे। वहीं 26 अक्टूबर 2015 को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक साथ भूकंप आया था, जिसमें 399 लोग मारे गए थे और 2536 लोग घायल हुए थे। भारत और नेपाल में 25 मार्च 2015 को भयानक भूकंप आया था। धरती काफी देर तक हिलती रही थी। 7.8 तीव्रता के आए इस भूकंप में 21,952 घायल हो गए थे और 8,964 लोग मारे गए थे। साल 2004 की सुनामी भी एक भूकंप की वजह से ही आई थी। दरअसल इंडियन ओशन में आए 9.1 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक की वजह से ही इतनी तेज सुनामी आई कि 2,83,000 लोगों की जान चली गई। 2005 में कश्मीर में भूकंप ने भयानक तबाही मचाई थी। पाकिस्तान समेत कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। उस भूकंप में दोनों मुल्कों में 1,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं भूकंप की बात हो और भारत के भुज की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आए भूकंप में 20,000 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही इस भूकंप से घर और मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। इंडिया में ऐसे बहुत से भूकंप आए हैं जिनसे काफी लोगों की जान गई है और बीते कुछ सालों में इंडिया में अर्थक्वेक्स काफी बढ़ चुके हैं। और ऐसे में अगर हम कुछ ऐसे सिस्टम बनाएं जो अर्थक्वेक की जानकारी पहले ही दे दे और लोगों को सतर्क कर सके, तो काफी डैमेज से बचा जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।